आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑल इन वन यानी तमाम असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही वीडियो में आपको समझाएंगे और उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए चलते हैं, नरेशन असर्टिव वन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग को याद करेंगे। जैसा कि तमाम ग्रामर में ये असूल है कि हेल्पिंग को याद रखें, इसी से सारी ग्रामर चल रही है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड। इसी तरह प्रोनाउन याद करेंगे। प्रोनाउन की 3 हालतें हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पहली आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, इज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। कोई नेम आ जाए तो हिज, हिम या हर, हर। आई भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन और ही, शी, दे वगैरह सारे के सारे थर्ड पर्सन। नरेशन असर्टिव वन, इसमें हमें मालूम है कि 2 हिस्से हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आई से शुरू हो तो कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। अगर वी से शुरू हो तब भी दैट लगाएंगे। और अगर यू से शुरू हो फिर भी दैट लगाएंगे। यानी ऐसे तमाम फिक्रे जो प्रोनाउन आई, वो, यू, ही, शी, दे से शुरू हो तो उनमें कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। ये बात आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन रख लेनी है। और ये बात भी याद रखना है कि से, सेज, विल से, शैल से, हैव सेड, आ जाए तो फिक्रे के दूसरे हिस्से में चेंजेस नहीं करनी। आई, वो, यू ये हो तो दैट लगाएंगे। से, सेज, विल से, शैल से हो तो दूसरे हिस्से में टेंसेस की तब्दीली नहीं करने और कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। नरेशन असर्टिव 2 के रूल्स क्या हैं कि सारे वही रूल हैं जो नरेशन असर्टिव 1 में थे, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर पहले हिस्से में सेड आ जाए तो दूसरे हिस्से में चेंजेस करनी है। बाकी उसी तरह ही है, आई, वो, यू वगैरह से शुरू होगा तो सब में हम कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे, लेकिन आई और वो ही चेंज करेंगे पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक, यू को चेंज करेंगे पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट वगैरह चेंज नहीं होंगे। और सेट की वजह से हम चेंजेस करेंगे। ये चेंजेस आपने याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, इज, एम, आर को वाज वर्ब में, वाज वर्ब को हैड बीन में, हैज़, हैव को हैड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल, शैल को वुड में, और मस्ट और आर्ट टू को हैड टू में, और दिस को दैट में। इसी तरह दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में। लास्ट कुछ भी आ जाए तो उसको प्रीवियस में चेंज कर देंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं नरेशन असर्टिव की, सादा फिक्रों की। ये दोनों रूल हमने पढ़ लिए। अगर पहले हिस्से में से, सेज, विल से, शैल से, हैव सेड, अगर ये होगा यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हमने फिक्रे के दूसरे हिस्से में चेंजेस नहीं करनी, टेंसेस की चेंजेस नहीं करनी। अभी जो हमने तब्दीलियाँ पढ़ी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हैड, थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, वाज वर, हैड बीन, हैज, हैव, हैड, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट डे, द प्रीवियस डे, डिड नॉट, हैड नॉट। ये चेंजेस हमने नहीं करनी अगर पहले हिस्से में प्रेजेंट टेंस आ जाए या फ्यूचर आ जाए। तो उसकी प्रैक्टिस देखिए। दे सेड वी वेंट टू छांगामांगा यस्टरडे। दे सेड दैट दे हैड गोन टू छांगामांगा यस्टरडे। यहाँ सेड था, पास्ट टेंस था, इसलिए सेकंड फॉर्म को हमने वेंट को हैड गोन में चेंज कर दिया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। इसी तरह दे सेड टू देयर मदर, उन्होंने अपनी माँ से कहा वी लाइक मैंगोज, हमें आम पसंद है।
दे टोल्ड देयर मदर या दे सेड टू देयर मदर, एज इट इज़ रहने दो, कॉमा हटाने के लिए दैट लगाओ और वही को चेंज करेंगे दे के मुताबिक, तो बनेगा दे, और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, दे लाइक्ड मैंगोज, दे टोल्ड देयर मदर दैट दे लाइक मैंगोज। शी सेड, उसने कहा, आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ, अब मैं अपना घर का काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सेड आ गया तो लाजिम बात है इज़ामार को वाज़र करेंगे और आई को चेंज करेंगे शी के मुताबिक तो शी बनेगा, माई को चेंज करेंगे शी के मुताबिक तो हर बनेगा, नाउ को धन में चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी वाज डूइंग हर होम टास्क देन, नाउ को धन में चेंज कर दिया और माई को हर में और आई को शी में, क्योंकि आई हुई ये चेंज होते हैं पहले से सब्जेक्ट के मुताबिक, यहाँ शी है इसलिए यहाँ पर शी आ गया। दे से वो कहते हैं वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो कैसे होगा, दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। यू सेड टू असलम, तुमने असलम से कहा, आई शैल बी हैप्पी टू वेलकम यू इन माई हाउस, मैं आपको अपने घर में खुशामदीद कहूँगा, तो यू टोल्ड असलम या यू सेड टू असलम, कॉमा हटाने के दैट, आई को चेंज करेंगे यू के मुताबिक तो आएगा यू, विल शैल को वुड में, तो यू वुड बी हैप्पी टू वेलकम हिम इन योर हाउस। ही सेड, उसने कहा, आई एम अनवेल, ही सेड दैट ही वाज अनवेल। द टीचर विल से, उस्ताद कहेगा, यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल, तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ पर याद रखें विल शैल आ गया तो यहाँ हमने चेंजेस नहीं करनी, प्रोनाउन की चेंजेस होगी लेकिन दूसरी तब्दीली टेंसेस वाली नहीं होगी। तो द टीचर विल से टू मी, आगे यू आ रहा है, यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं तो आप ब्रैकेट में टू मी लगा देंगे। द टीचर विल से टू मी दैट आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल, हमने हैज़ आपको हैज़ है भी रहने दिया, हैड नहीं बनाया क्योंकि पहले हिस्से में विल से आ रहा है। दे सेड, उन्होंने कहा, आवर टीचर इज़ ऑन लीव, हमारे उस्ताद छुट्टी पर है। अब यहाँ पर सेड आ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर इज़ामार को वाज़वर कर देंगे, चेंजेस करेंगे। दे सेड दैट देयर टीचर वाज ऑन लीव, शी हैज़ सेड, उसने कहा, शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस टू कराची, कि वो तैयार है हमारे साथ कराची जाने के लिए। शी हैज़ सेड, अब यहाँ पर हैज़ सेड आ गया तो इसका मतलब यहाँ भी हम टेंसेस की चेंजेस नहीं करेंगे। दैट शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस को चेंज करेंगे, शी के मुताबिक जमा बनाए तो दे बनता है तो यहाँ देम आएगा, देम टू कराची। टेंसेस की तब्दीली इज़ामार को वाज़वर हमने नहीं किया क्योंकि हैज़ सेड आ गया, पहले हिस्से में से, सेज, विल से, शैल से, हैज़ सेड, हैव सेड ये आ जाए तो टेंसेस फिक्र के दूसरे हिस्से में चेंजेस नहीं करते। शी सेज, वो कहती है, वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर नेबर्स वेरी मच। अब आप बताइए यहाँ पर सेज आ रहा है, क्या चेंजेस करेंगे, टेंसेस की चेंजेस नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये होगा शी सेज, वो कहती है, दैट दे लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर्स वेरी मच, तो लव को फर्स्ट फॉर्म ही रहने दिया, सेकंड फॉर्म नहीं किया क्योंकि यहाँ पीछे सेज आ रहा है। शी सेड, उसने कहा, आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, मुझे आसमान पर बादल पसंद है। शी सेड दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई, सेड की वजह से, पास्ट टेंस की वजह से हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म किया। अगर यहाँ पर से होता, सेज होता, फिर हम यहाँ पर लाइक ही रहने देते, तो दैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा, आई लिव इन दिस बिल्डिंग, मैं इस इमारत में रहता हूँ। ही टोल्ड हर दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। ही सेज, वो कहता है, वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम टेंसेस की तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि सेज आ रहा है। तो ही सेज दैट, वी को चेंज किया इसके मुताबिक, ये प्रोनाउन की चेंजेस है, ये होंगी, वी को चेंज किया इसके मुताबिक, ये जमा, इसकी ही की जमा दे होता है इसलिए यहाँ पर वी की जगह दे लगाएंगे। दैट दे हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस। शी सेड, उसने कहा, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन, मैं अपनी माँ की किचन में मदद कर रही हूँ। तो शी सेड दैट, आई चेंज हुआ शी के मुताबिक, इज़ामार को वाज वर में, तो शी वाज हेल्पिंग हर मदर
इन द किचन। ही सेड, उसने कहा, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। ही सेड दैट ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। सेड की वजह से हमने इज एम आर को वाज वर कर दिया और प्रोनाउन की चेंजेस आई को ही के मुताबिक चेंज किया तो ही बन गया। कॉमा हटाने की दैट लगाएंगे। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहता है, द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कॉमा, कि मरीज अभी तक बेहोश है। द डॉक्टर सेज, यहाँ पर सेज आ रहा है तो हम चेंजेस नहीं करेंगे टेंसेस की। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इज, देखिए यहाँ इज था तो इजी रहने दिया, इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ कॉमा, एज इट इज़ कर दिया हमने, सिर्फ कॉमा हटाने के लिए दैट लगाया है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, कि तुम तेज़ नहीं दौड़ रहे हो। ही सेड, उसने कहा, ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी दैट, यू चेंज होगा मी के मुताबिक, दैट आई, इज एम आर को वाज वर में, क्योंकि यहाँ पर सेड आ रहा है। आई वाज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही सेड, उसने कहा, दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, वो अपना काम सही तरह नहीं कर रहे हैं। ही सेड दैट दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, इज एम आर को वाज वर किया इस सेड की वजह से। डायरेक्ट फिक्रा, दे सेड, उन्होंने कहा, वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी, हैज आपको हैड बना दिया, बुई को चेंज के दे के मुताबिक तो दे आया, आवर की को भी चेंज करेंगे दे के मुताबिक तो बनेगा देयर, देयर ड्यूटी। द टीचर सेड टू अस, उस्ताद ने हमें कहा, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर ड्राइंग, कि तुमने अपनी ड्राइंग मुकम्मल नहीं की है। तो द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट कंप्लीटेड आवर ड्राइंग। शी सेड, उसने कहा, दे हैव नॉट ईटन देयर मील्स, कि उन्होंने खाना नहीं खाया है। शी सेड दैट दे हैड नॉट ईटन देयर मील्स। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर, मैं अक्सर आपको बता चुका हूँ कि आग से मत खेलो। तो यहाँ पर अगर वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होता तो इंपेरेटिव बनता, लेकिन आई से शुरू हो रहा है तो ये सिंपल है। द टीचर सेड टू अस, या द टीचर टोल्ड अस दैट ही या शी, टीचर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकती है। तो ही हैड ऑफन टोल्ड अस, अस को हमने चेंज किसमें करना था, यहाँ पर हमने सेड टू अस रखा, अस को चेंज करना था टीचर के मुताबिक, तो यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट हमारा अस है इसलिए ये अस ही रहेगा। आई वी को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और यू को ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट आपने चुना है ब्रैकेट में अस, इसलिए यहाँ पर ये अस रहेगा, वी आवर अस। दैट ही हैड ऑफन टोल्ड अस नॉट टू प्ले विथ फायर। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझे कहा, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर ड्राइंग, तुमने अपनी ड्राइंग मुकम्मल नहीं की है। तो क्या होगा, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, यू चेंज हुआ मी के मुताबिक तो बना आई, हैज़ आपको हैड में, आई हैड नॉट कम्प्लीटेड, योर को चेंज करा फिर मी में तो बनेगा माई, आई माई मी, तो यू योर, योर दूसरी हालत है तो आई माई मी, इसमें भी माई आएगी दूसरी हालत। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट कम्प्लीटेड माई ड्राइंग। ही सेड, उसने कहा, आई कम्प्लीटेड माई ड्राइंग हाफ एन आवर अगो, मैंने अपनी ड्राइंग आधा घंटा पहले मुकम्मल कर ली। तो ही सेड दैट ही हैड कम्प्लीटेड हिज ड्राइंग हाफ एन आवर बिफोर, एगो को बिफोर में चेंज कर देंगे। ही सेड, उसने कहा, शी सेंग अ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कंसर्ट लास्ट नाइट, के रात को मुकाबले में उसने बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी। तो ही सेड दैट शी हैड संग अ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कंसर्ट द प्रीवियस नाइट। शी सेड, उसने कहा, द बॉयज़ डिड नॉट पुट अप अ गुड शो लास्ट नाइट, पिछली रात उन्होंने अच्छा शो नहीं किया। शी सेड, उसने कहा, दैट द बॉयज़ हैड नॉट पुट अप अ गुड शो द प्रीवियस नाइट। शी सेड, उसने कहा, ही रेंग मी अप एट 12 मिडनाइट, उसने मुझे आधी रात को फ़ोन किया। शी सेड, उसने कहा, दैट थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसे ही रहेगा, लेकिन सेकंड फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म में करेंगे। ही हैड रंग
मी को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के मुताबिक, तो शी है, शी हर, तो यहाँ पर आएगा आई माई मी, तो शी हर, तो यहाँ पर हर इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। हर अप एट 12 मिडनाइट, शी सेड, उसने कहा आई शैल नेवर डू सच अ थिंग, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। आफिया सेड, आफिया ने कहा दे विल वेट फॉर अस फॉर 1 और ओनली, वो हमारा सिर्फ 1 घंटा इंतज़ार करेंगे। तो क्या होगा, आफिया सेड दैट दे वुड वेट फॉर देम फॉर 1 और ओनली। आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू, मैं आपको वजाहत कर दूंगा। ही सेड, उसने कहा आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू ओनली इफ़ यू लिसन टू मी विद पेशेंस, अगर तुम मेरी सब्र से बात सुनो तो मैं तुम्हें वजाहत कर दूंगा। तो ही सेड, उसने कहा टू मी, मुझे, दैट ही वुड एक्सप्लेन दैट टू मी ओनली इफ़ आई लिसन टू हिम विद पेशेंस। अब इस हिस्से में जो यू आ रहा है उसको हमने चेंज करना था ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ब्रैकेट में टू मी लगा दें, सबसे आसान तरीन है, वरना टू मी, टू हिम, टू हर, टू देम कुछ भी लगा सकते हैं। मी लगाया तो इस वजह से यू को चेंज किया मी में, तो यहाँ पर बना टू मी ओनली इफ़ आई लिसन, यहाँ भी हमने क्या किया, यू को चेंज किया तो आई बनाया। दे सेड, उन्होंने कहा वी शैल नेवर मेक अ प्रॉमिस वी कैन नॉट फुलफिल, कि हम वादा नहीं करेंगे जो पूरा न कर सके। तो दे सेड दैट दे वुड नेवर मेक अ प्रॉमिस दे कुड नॉट फुलफिल। ही सेड, उसने कहा आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ही सेड टू मी दैट ही होप्ड आई वुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। ही सेड, उसने कहा आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर, कि मैंने उसके बारे में कोई नई खबर नहीं सुनी। तो ही सेज, अब यहाँ पर सेज है तो दूसरे से में टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे। ही सेज दैट ही हैज़ नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट हर। अफशा सेड, अफशा ने कहा आई एम सीविंग मदर शर्ट, मैं माँ की कमीज सी रही हूँ। अफशा सेड दैट शी वाज सीविंग मदर शर्ट। द टीचर सेज, उस्ताद कहता है शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, वो हमेशा एक अच्छी तालिम रही है। तो द टीचर सेज दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। शी विल से, वो कहेगी ही डिड नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन, कि वो मेरी तवक्कुआत में बुरा नहीं उतरा। तो शी विल से दैट ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन। आपने देखा हमने डिड नॉट को डिड नॉट ही रहने दिया क्योंकि पिछले हिस्से में, पहले हिस्से में विल से आ रहा था। बाकी प्रोनाउन की चेंजेस करेंगे, माई को हमने चेंज कर दिया तो यहाँ पर हर एक्सपेक्टेशन। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा टू मी, मुझे, यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ योर रूड बिहेवियर, तुम्हें अपने गुस्ताखाना रवैये पर फख्र नहीं करना चाहिए। द टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड नॉट बी प्राउड ऑफ माई रूड बिहेवियर। शी सेज, वो कहती है आई से माई प्रेयर्स रेगुलरली, मैं बाकायदगी से अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ। शी सेज दैट शी सेज हर प्रेयर्स रेगुलरली, तो हमने सेज की वजह से यहाँ पर सेट नहीं किया बल्कि ही शी के साथ ऐसे यस लगता है तो वो उसके मुताबिक शी सेज, वो अदा करती है हर प्रेयर, अपनी नमाज रेगुलरली बाकायदगी से। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा सर आई लॉस्ट द पर्स ऑन द वे, के रास्ते में मैंने पर्स गुम कर दिया। जब सर या मैडम आ जाए तो हमने यहाँ पर पहले हिस्से में रिस्पेक्टफुली लगाना है, तो ये होगा ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट, अब सर हम जिक्र नहीं करेंगे, सर ख़त्म, दैट ही हैड लॉस्ट द पर्स ऑन द वे। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा यू आर अ रिंग लीडर ऑफ दिस ग्रुप, तुम इस ग्रुप के रिंग लीडर हो। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे कहा दैट ही वाज अ रिंग लीडर ऑफ दैट ग्रुप। ही विल से, वो कहेगा
ही विल से, वो कहेगा दैट ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आई सेड टू अली, मैंने अली से कहा, वन ऑफ माई नेबर्स इज़ अ रेसलर, कि मेरे एक हमसाया रेसलर है, पहलवान है। आई टोल्ड अली, मैंने अली को बताया, दैट वन ऑफ, माई को चेंज करेंगे आई के मुताबिक तो माई ही रहेगा, माई नेबर्स वाज अ रेसलर, बस इस एम आर को वाजवर कर देंगे। ही सेड टू द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी से कहा, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या होगा, ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देंगे। ये थे नरेशन असर्टिव 1 और 2। अब हम पढ़ेंगे नरेशन इंट्रोगेटिव, यानी सवालिया फ़िक्रे कैसे होते हैं। आप जानते हैं सवालिया फ़िक्रे दो तरह के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और एक वो जो बड़े सवालिया अल्फाज व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई वगैरह से शुरू हो। और अगर फ़िक्रा आपका शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से तो फिर हम सेट की जगह आस लगाएंगे और कॉमा हटाने के लिए इफ़ लगाएंगे। यानी फ़िक्रा आपका दूसरा हिस्सा डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नॉट, नीड, इनमें से किसी से भी शुरू होगा तो कॉमा हटाने के लिए इफ़ लगाएंगे और सेट की जगह सब में हम आस लगाएंगे। और अगर फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा डब्ल्यू फैमिली से शुरू हो, मसलन आपका फ़िक्रा शुरू हो रहा है व्हाट से या व्हेन से या वेयर से या वाई से या हाउ से या हाउ लॉन्ग से, तो ऐसी सूरतों में व्हाट की जगह आ जाएगा कॉमा हटाने के लिए, व्हेन आ जाएगा व्हेन, वेयर वेयर, वाई हाउ, यानी आपका जो बड़ा सवालिया लफ्ज़ है वो खुद ही आ जाएगा। अब हम कॉमा हटाने के लिए इफ़ नहीं लगाएंगे, दैट तो किसी सूरत में भी नहीं आएगा। तो पहले हिस्से में सेट की जगह आस लगा देंगे। और फ़िक्रे का इनडायरेक्ट में कभी भी फ़िक्रा सवालिया नहीं होता, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आखिर में सवालिया निशान भी नहीं रहेगा। तो अब प्रैक्टिस करते हैं नरेशन इंट्रोगेटिव की। शी सेड, उसने कहा, इज़ दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। तो शी आस्क्ड मी, आज से वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इफ़ दैट वाज माई बुक, क्या ये मेरी किताब थी। या इफ़ की जगह वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER, वेदर दैट वाज माई बुक। लेकिन अक्सर इसमें बच्चे गलती करते हैं, वो वेदर की जगह मौसम वाला वेदर लिख देते हैं, WEATHER वाला। तो इसलिए आप जहन में रखिए, बस आपने इफ़ लगाना है। ही सेड, उसने कहा, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सम शेयर इन दिस फर्म। एनी होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और सम होगा सादा फिक्रों में। जब हम सिंपल करेंगे तो इसमें अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा, अब सम लगाएंगे इसके अंदर। दे सेड, हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल, क्या आपने कभी मरी की पहाड़ियों की सैर की है। तो दे आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। ही सेड, उसने कहा, आर्ट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आ रही। तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ़, अब यू चेंज करेंगे इसमें के मुताबिक, इफ़ आई, इज़ एम आर को वाज वर्ब बनाएंगे, इफ़ आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, डिड यू डू योर होम टास्क यस्टरडे, क्या आपने काम कर लिया मुकम्मल कल। द टीचर आस्क्ड मी, उस्ताद ने पूछा, इफ़ आई हैड डन माई होम टास्क द प्रीवियस डे। द मदर सेड, माँ ने कहा, डिडंट आई आस्क यू टू गो देयर, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था मान ना जाओ। द मदर आस्क्ड मी इफ़ शी हैड नॉट आस्क्ड मी टू गो देयर, क्या माँ ने उधर जाने को नहीं कहा था। रेहाना सेड, रेहाना ने कहा, विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क, क्या आप अपना मुदाखलत करना बंद करोगे मेरे काम में। तो रेहाना पूछ रही है, तो हम क्या कहेंगे, रेहाना आस्क्ड मी इफ़ आई वुड नॉट इंटरफेयर, आई वुड नॉट स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क। द मदर सेड, माँ ने कहा, शैल वी इन्वाइट द कुरैशीज़ आल्सो, क्या हम कुरैशियों को भी बुलाएंगे, दावत देंगे। तो द मदर आस्क्ड मी इफ़, वही चेंज करेंगे मदर के मुताबिक, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल होते दे, तो इस वजह से यहाँ पर दे आएगा। इफ़ दे शुड इन्वाइट द कुरैशीज़ आल्सो। अदनान सेड, अदनान ने कहा, हैड यू लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस लेटर, क्या तुमने कराची छोड़ दिया इसको लिखने से पहले, छोड़ दिया था।
अदनान आस्क्ड मी, अदनान ने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दैट लेटर। द जज सेड, जज ने कहा, हैव यू एनीथिंग मोर टू से, क्या आपको उन्हें कुछ और कहना है? द जज आस्क्ड मी इफ़ आई हैड, यहाँ भी हम एनीथिंग को क्या कर देंगे, समथिंग कर देंगे, तो आप समथिंग कर दें यहाँ पर, समथिंग मोर टू से। ही सेड, उसने कहा, वुड व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्या मुझसे क्या चाहते हो? तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। द मदर सेड, माँ ने कहा, हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन, तो इम्तिहान में कैसे फेल हो गए? द मदर आस्क्ड मी हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन। डिड को हम हैड में चेंज कर देते हैं, हैड थर्ड फॉर्म में। रज़ा सेड, रज़ा ने कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो क्या बनेगा? रज़ा आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, बिल्कुल सही। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, इस किताब का मुसन्निफ कौन है? द टीचर आस्क्ड मी हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वाज। द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, विच इज़ द वे टू शालीमार गार्डन। द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, अजनबी ने पूछा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी विच द वे टू शालीमार गार्डन वाज। विच वैन वगैरह के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है, और बाद में हम रखेंगे तो वो सिंपल हो जाएगा। और इनडायरेक्ट में कभी भी फिक्रा सवालिया नहीं होता, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपने कैसे मसला हल कर लिया कर सकते हैं? तो मैनेजर आस्क्ड मी हाउ आई प्रपोज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हाउ की जगह हाउ ही आ गया, आपने इफ नहीं लगाया। इसी तरह व्हाट की जगह व्हाट आएगा। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्या आप मुझसे क्या चाहते हो? द बॉय आस्क्ड मी, व्हाट की जगह व्हाट आया, डू ख़त्म हो गया, यू चेंज हुआ मी में, व्हाट आई फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म, व्हाट आई वांटेड, मी को चेंज करेंगे बॉय में तो बनेगा हिम, व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। द पीपल सेड, शागिर्द ने कहा, वेयर हैव आई इज़, मुझे कहाँ आसानी महसूस होती है? द पीपल आस्क्ड मी, शागिर्द ने पूछा, वेयर ही या शी हैड इज़, शागिर्द लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, इसलिए ही हैड इज़ वो भी ठीक है, और शी हैड इज़ वो भी ठीक है। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, लिस्ट में अगला नंबर कौन है? तो द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, हु नेक्स्ट ऑन लिस्ट वाज। हमने क्या पढ़ा था कि बड़े सवाली अल्फाज के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इंट्रोगेटिव हो जाता है, और इनडायरेक्ट में कभी भी फिक्रा इंट्रोगेटिव नहीं होता, इसलिए इज़ामार को फ़ौरन नहीं लगाना बल्कि बाद में लगाना है, सिंपल करके। ही सेड, उसने कहा, विल यू लिसन टू मी, क्या मेरी बात सुनेंगे? ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लिसन टू हिम। शी सेड, उसने कहा, आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, क्या आप आज लाहौर जा रहे हो? शी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू लाहौर दैट डे, टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। ही सेड, उसने कहा, डू यू एग्री विद मी, क्या मुझसे इत्तफाक करते हैं? ही आस्क्ड मी इफ़ आई एग्रीड विद हिम, मी लगाया, यू को मी में चेंज किया, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज किया, और आखिरी मी को सब्जेक्ट के मुताबिक हिम में चेंज किया। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किसको तलाश कर रहे हो? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि मैं किसको तलाश कर रहा था। शी सेड, उसे पूछा, उसे कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, डू ख़त्म हो गया, यू चेंज हुआ मी में तो बनेगा आई, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, वेयर आई लिव्ड। ही सेड, उसने कहा, हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी, आप कितने चैप्टर पहले ही कवर कर चुके हो? तो ही आस्क्ड मी हाउ मैनी चैप्टर्स आई हैड डन ऑलरेडी। आलिया सेड, आलिया ने कहा, टू शम्मा, शम्मा से, व्हेन विल योर सिस्टर रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, तुम्हारी बहन इंग्लैंड से कब आएगी? आलिया आस्क्ड शम्मा
when her sister would return from England. The stranger said to me, अजनबी ने मुझसे कहा, where does this road lead? ये रोड कहाँ जाती है? The stranger asked me where that road led. जिसको that कर दिया और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर दिया. लीड लेड लेड, तो लेड सेकंड फॉर्म है. आई से टू हिम, मैं उसे कहता हूँ, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान? आपका अगला मंसूबा क्या है? तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा, व्हाट इज़ नेक्स्ट प्लान वाज. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वाज कर देना था. अगर यहाँ पर सेड होता तो यहाँ पर से है, इसलिए हमने इसको इजी रहने देना है. ये बात ख्याल करनी है. यहाँ नोट भी दिया आपको कि नो टेंस चेंज, टेंस तब्दील नहीं होगा, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब से इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. जब इस हिस्से में से, सेज, विल से, शैल से, हैज सेड, हैव सेड आ जाए तो हमने टेंसेस के दूसरे हिस्से में तब्दीली नहीं करनी. आई सेड टू इमरान, मैंने इमरान से कहा, हु हैज़ कम टू सी यू, कि कौन आया तुम्हें देखने के लिए. आई आस्क्ड इमरान, मैंने इमरान से पूछा, हु हैड कम टू सी हिम. हैज़ आपको हैड में चेंज कर दिया. अब यहाँ पर आप कहेंगे बड़े सवालिया के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया. अब यहाँ पर ये बतौर नाउन इस्तेमाल हो गया. ठीक है, तो जब नाउन आएगा जिस तरह आई हुई तो उसके फ़ौरन बाद ही आता है हेल्पिंग वर्ब. तो इस वजह से हु के बाद भी फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आया. शी सेड, उसने कहा, मे आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकती हूँ. शी आस्क्ड मी इफ़ शी माइट टेक माई बुक्स. आई को चेंज किया मी में तो आई बना, योर को चेंज किया मी में तो माई बना. अब हम पढ़ेंगे नरेशन, इम्पेरेटिव. ये वो फिक्रे होते हैं जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं और कॉमा हटाने के ऐसी सूरत में हम टू लगाएंगे और सेट की जगह कहीं ऑर्डर्ड, कहीं एडवाइज, कहीं रिक्वेस्टेड, कहीं फॉरबिड और कहीं आस्क्ड लगाएंगे. आज से मुराद पूछना नहीं है बल्कि यहाँ पर मुराद है कहना. और कॉमा हटाने के लिए टू लगाएंगे और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो आइए चलते हैं नरेशन, इम्पेरेटिव की तरफ. हुक्मिया फ़िक्रे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो तो कॉमा हटाने के लिए टू लगाएंगे और रिपोर्टिंग स्पीच में सेट की जगह ऑर्डर्ड लगाएंगे या एडवाइस लगाएंगे या रिक्वेस्टेड लगाएंगे या फॉरबिड लगाएंगे या आस लगाएंगे. आस लगाएंगे बराबर के लोगों के लिए. और जब फॉरबिड लगाएंगे तो फिर डू नॉट को ख़त्म कर देंगे, डू नॉट को मेंशन नहीं करेंगे. आइए प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं. प्रैक्टिस नरेशन इम्पेरेटिव. शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्फ, आओ हम अपने आप को धोखा न दें. तो क्या होगा, शी proposed या she suggested to them that they should not deceive themselves, या she proposed या suggested to लगाएं या proposed to them that they should not deceive themselves, दोनों ठीक है. The father said to his son, बाप ने बेटे से कहा, do not leave this room without my permission, मेरी इजाज़त के बगैर कमरा नहीं छोड़ना. तो फादर ऑर्डर भी कर सकता है, तो एक तरीका तो ये है, द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, बाप ने बेटे से हुक्म दिया, बेटे को हुक्म दिया, नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन, कि उसकी इजाज़त के बगैर कमरा ना छोड़ा जाए. और दूसरा क्या है, द फादर फॉरबेड हिज सन टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन. अगर फॉरबेड लगा देंगे तो डू नॉट ख़त्म हो जाएगा. अगर ऑर्डर या एडवाइस लगाएंगे तो डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देंगे, नॉट टू में. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, आकर गुलाम से कहा, गो एंड फेच मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मेरे लिए एक दूध का गिलास लाओ. तो मास्टर है तो ऑर्डर दे रहा है. द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो एंड फेच हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा, प्लीज़ फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए. अब ये प्लीज़ की वजह से क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है. तो ही रिक्वेस्टेड हर टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर. ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसे दोस्त से कहा, प्लीज़ लेंड मी योर बाइक फॉर अ डे, एक दिन के लिए मुझे अपनी बाइक दिखा दो. प्लीज़ की वजह से क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बाइक फॉर अ डे. आसिफ सेड, आसिफ ने कहा, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, आओ चले जुमे को पिकनिक मनाने. तो
आसिफ सजेस्टेड या आसिफ प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। अच्छा, यहाँ पर जब हम सजेस्टेड लगाएंगे तो लेटर्स जो है ना वो चेंज हो जाएगा वुई में, और वुई जमा करेंगे जब इसमें तो प्लूरल इसकी बनेगा दे, तो इस वजह से यहाँ पर हम दे लगाएंगे और लेटर्स वाली फिक्रों में शुड ज़रूर लगाएंगे, शुड गो फॉर अ पिकनिक। द फादर सेड टू हिज सन, बाप ने बेटे से कहा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठो सुबह सवेरे, एंड गो फॉर अ वॉक, और सैर के लिए जाओ। तो क्या होगा, बाप नसीहत कर रहा है, ऑर्डर भी कर सकता है। तो फादर एडवाइज्ड हिज सन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, जल्दी उठे सैर के लिए जाएं। द मदर सेड टू हर डॉटर, माँ ने बेटी से कहा प्लीज़ टाइडी अप योर रूम, अपना कमरा साफ कीजिए। द मदर रिक्वेस्टेड हर डॉटर टू टाइडी अप हर रूम। द टीचर सेड टू द पीपल, उस्ताद ने शागिर्द से कहा रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश, पैराग्राफ पढ़िए और उसे सादा इंग्लिश में वजाहत कीजिए। तो द टीचर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है, उस्ताद हुक्म दे सकता है। द टीचर ऑर्डर्ड द पीपल टू रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, याद रखिए डॉक्टर हमेशा एडवाइस करेगा, टेक द कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शन, के आराम कीजिए और मेरे मशवरे पर अमल कीजिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हिज डायरेक्शन। फैसल सेड टू हिज अंकल, फैसल ने अपने अंकल से कहा प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब, जॉब हासिल करने में मेरी मदद कीजिए। तो क्या होगा, फैसल रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब। द जज सेड, जज ने कहा कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगला गवाह बुलाइए। तो जज तो ऑर्डर देगा, लिहाजा द जज ऑर्डर्ड, ब्रैकेट में कुछ लगाएं, मी लगाएं, हिम लगाएं, हर लगाएं। द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा प्लीज़ हैव डिनर विद मी टुमारो एट 8, कि कल 8 बजे मेरे साथ डिनर कीजिए। तो क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे एट 8। ही सेड टू हिज सिस्टर, उसे बहन से कहा प्लीज़ से समथिंग, कुछ कहिए। तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। पीटर सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। तो लेटर्स जहाँ आ जाएगा वो प्रपोज या सजेस्टेड के साथ होगा। पेटर नाम है, सजेस्टेड दैट दे शुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा टेल द ट्रूथ, सच बताइए। शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज, ये भी ठीक है। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज, जब फॉरबेड लगा देंगे डू नॉट खत्म हो जाएगा और कॉमा हटाने के लिए सिर्फ टू लगाएंगे, टू मेक अ नॉइज। द रेफरी सेड, रेफरी ने कहा क्वाइट प्लीज़, खामोश हो जाइए। तो क्या होगा, द रेफरी रिक्वेस्टेड एवरीवन, ब्रैकेट में लगा देंगे टू बी क्वाइट, या कुछ भी लगा दें, मी लगा दें, हिम लगा दें, हर लगा दें, ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना है। और ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाइए। तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर।
ये देखिए यहाँ पर नहीं पता लग रहा कौन बाप कौन बेटा कौन उस्ताद कौन शागिर्द कौन आका कौन गुलाम है, तो ऑर्डर मुनासिब नहीं है। यहाँ पर हम लगा देंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा टू गो अवे फ्रॉम देयर, कि वहाँ से चला जाए। ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने बहन से कहा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, उसे बहन से दरख्वास्त की टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ की वजह से रिक्वेस्ट लगाना पड़ा, कम हटाने के लिए टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। अरूज सेड टू हर सिस्टर, अरूज ने बहन से कहा वर्क हार्ड, मेहनत करो, इफ़ यू वांट टू सक्सीड, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। ही सेड टू हिज सिस्टर, उसे बहन से कहा, तो वर्क हार्ड बहन है, बड़ी बहन है, तो एडवाइस कर सकती है। अरूज एडवाइज्ड हर सिस्टर टू वर्क हार्ड इफ़ शी वांटेड टू सक्सीड। ही सेड टू हिज सिस्टर, से बहन से कहा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा लेट मी डू माई ड्यूटी, मुझे अपना काम करने दीजिए। अब लेट अस के अलावा लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट किसी से भी शुरू हो तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तो सेड की जगह रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम डू हिज ड्यूटी, ये भी ठीक है। या ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही शुड बी अलाउड टू डू हिज ड्यूटी, तो ये ज़रा लंबा फिक्र हो जाता है, आप इसी को फॉलो करें। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम हिज ड्यूटी। तो इसी तरह माई फादर सेड टू मी, मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा डोंट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव मत चलो। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वॉक बेयर फुटेड, एडवाइस की जगह ऑर्डर भी लगा सकते हैं। माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वॉक बेयर फुटेड, अगर हम फॉरबिड लगाएं तो फिर क्या होगा, माई फादर फॉरबिड मी टू वॉक बेयर फुटेड। अब डू नॉट ख़त्म हो गया, क्योंकि फॉरबिड का मतलब है मना किया, मेरे अब्बा जान ने मुझे नंगे पाँव चलने से मना किया। अब हम चलते हैं नरेशन ऑप्टेटिव की तरफ, दुआइया की तरफ। ये वो फिक्र होते हैं जो में से शुरू होते हैं और आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ऐसे फिक्रों में कॉमा हटाने के लिए हम दैट लगाएंगे और सेट की जगह प्रेड फॉर लगाएंगे। तो ये देखिए, अगर फिक्रे का दूसरा हिस्सा में से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, हम सेट की जगह प्रेड फॉर लगाएंगे, कॉमा हटाने दैट लगाएंगे और मे को माइट में चेंज कर देंगे। अगर फिक्रे का दूसरा हिस्सा वुड दैट से शुरू हो, इसका मतलब होता काश, तो सेट की जगह हम विश लगाएंगे और वुड दैट ख़त्म कर देंगे, कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। वाजवा जो होगा उसको हमेशा हैड बिन में चेंज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम चेंजिंग करेंगे। इससे पहले ये भी समझ लें कि एक्सक्लेमेटरी फिक्र भी साथ ही हैं। तो एक्सक्लेमेटरी फिक्र में अलास अगर आ जाए, दुख का इजहार है, तो सेट की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो और कॉमा हटाने के दैट लगाएंगे और दूसरे हिस्से में एज इट इज़ चेंजेस करेंगे, लेकिन अलास ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा हिस्सा हुर्रा से शुरू हो, ये खुशी का इजहार है, तो सेट की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे और कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। और अगर फिक्रे का दूसरा हिस्सा आपका व्हाट आ या हाउ से शुरू हो, तो ये हैरानगी को ज़ाहिर करता है, ऐसे में हम सेट की जगह लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे और बाकी चेंजेस जो हम करते हैं वो करेंगे। अब हम चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं नरेशन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी की। पहले ऑप्टेटिव, शी सेड टू हर फादर, उसने अपने अब्बा जान से कहा मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो क्या होगा, शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ये भी ठीक है। शी प्रेड दैट हर फादर माइट लिव लॉन्ग, ये भी ठीक है। यू को चेंज किया फादर के मुताबिक, तो यहाँ पर आसान ये था कि इसको शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ये ज़्यादा आसान था। द मदर सेड टू हर डाटर, माँ ने बेटी से कहा मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, अल्लाह तुम्हें बेटे से नवाजे। तो माँ दुआ कर रही है बेटी के लिए। द मदर प्रेड फॉर हर डाटर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन, दैट गॉड माइट ब्लेस हर डाटर विद अ सन, ये भी ठीक है, लेकिन आसान क्या है, द मदर प्रेड फॉर हर डाटर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन। द मदर सेड टू हर सन, माँ ने बेटे से कहा मे यू रिटर्न सक्सेसफुल, अल्लाह करे तुम कामयाबी से वापस आओ। द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल,
विश्ड आप लगाएंगे सिर्फ वो उन फिगरों में जो वुड दैट से शुरू होंगे। यहाँ पर लगाएंगे प्रेड फॉर, द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल। शी सेड, उसने कहा, वुड दैट माई फादर वर अलाइव, काश मेरे वाले ज़िंदा होते। तो ये वुड दैट में हम विश लगाएंगे। शी विश्ड दैट हर फादर हैड बीन अलाइव। शी सेड, उसने कहा, मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह तुम्हें खुशहाल करे। तो शी विश्ड दैट, अब यहाँ पर प्रेड फॉर लगाएंगे। विश्ड सिर्फ आप महसूस कर लें कि वुड दैट से शुरू होगा तो उसी में लगाएंगे बस। शी प्रेड फॉर मी दैट आई माइट प्रॉस्पर, शी प्रेड फॉर मी दैट आई माइट प्रॉस्पर। और इस तरह इकरा सेड, इकरा ने कहा, वुड दैट काश आई वर अ मिलियनर, मैं करोड़पति होती। तो इकरा विश्ड दैट, वुड दैट ख़त्म, आई को चेंज करेंगे इस इकरा के मुताबिक। शी वाजवर को हैड बीन में, शी हैड बीन अ मिलियनर्स। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, मे इट नॉट रेन टुडे, अल्लाह करे आज बारिश ना हो। तो द ओल्ड लेडी प्रेड, उसे दुआ की, दैट इट माइट नॉट रेन दैट डे, कि उस दिन बारिश ना हो। द बैगर सेड, फ़कीर ने कहा, मे द रिच मैन गो टू हेल, भाड़ में जाए ये मालदार लोग। अब यहाँ पर बद्दुआ दे रहा है वो, बद्दुआ के लिए प्रेड नहीं करेंगे बल्कि लफ्ज़ कर्स्ड इस्तेमाल करेंगे, CURSED, कर्स्ड। द बैगर कर्स्ड दैट द रिच मैन माइट गो टू हेल। जैनब सेड, जैनब ने कहा, मे इट नॉट रेन टुडे, आज अल्लाह करे बारिश ना हो। जैनब प्रेड दैट इट माइट नॉट रेन दैट डे। हाजिक सेड, हाजिक ने कहा, मे आई पास द एंट्री टेस्ट, अल्लाह करे मैं एंट्री टेस्ट पास कर लूँ। तो हाजिक क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है अपने लिए। तो हाजिक प्रेड दैट ही माइट पास द एंट्री टेस्ट, या ही विश्ड दैट ही माइट पास। तो हमने क्या कहा, विश्ड को आप मखसूस कर दें उसके लिए जो वुड दैट से फिक्रा शुरू होगा, काश वाले फिक्रे में, बाकी सब जगह प्रेड लगाएं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। ही सेड, उसने कहा, मे गॉड हेल्प मी डू माई ड्यूटी, अल्लाह मेरी मदद करे मेरे फ़राइज़ अंजाम देने में। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी। द पीपल सेड, लोगों ने कहा, वुड दैट आवर रूल्स वर ऑनेस्ट, रूलर्स वर ऑनेस्ट, काश हमारे हुक्मरान ईमानदार होते। द पीपल विश्ड दैट देयर रूलर्स हैड बीन ऑनेस्ट। अब हम चलते हैं नरेशन एक्सक्लेमेटरी की तरफ। गो के अभी हमने जो पढ़ा है उसमें भी मिक्स थे, अब ये अलग से भी कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। शी सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, कितना खूबसूरत फन है ये आर्ट का। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। पीस ऑफ आर्ट कहते हैं शाहकार, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, जो आप काम कर रहे हैं उसमें सबसे बेहतरीन काम जो होगा उसको हम कहते हैं ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, शाहकार, बेहतरीन काम। ही सेड, उसने कहा, हाउ वेल शी सिंग, वो कैसा गाती है, अच्छा गाती है। ही एक्सक्लेम विद एडमिरेशन, या ही एक्सक्लेम विद जॉय, वंडर, सॉरी वंडर, हैरान की जाहिर कर रहा हो। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी sang very well, how well, very well। ही सेड, उसने कहा, अलास वी कैन नॉट डिफीट अवर एनिमीज, अफसोस हम अपने दुश्मन को शिकस्त ना दे सके। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज, अलास की वजह से एक्सक्लेम विद सारो, और हाउ की वजह से एक्सक्लेम विद वंडर, और वाट की वजह से भी एक्सक्लेम विद वंडर। शी सेड, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, क्या शाहकार काम है। तो क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ही सेड, हाउ वेल शी सिंग, कि वो कितना अच्छा गाती है। ही एक्सक्लेम्ड विद एडमिरेशन या वंडर दैट शी sang वेरी वेल। ही सेड, उसने कहा, अल्लाह अफसोस, वी कैन नॉट डिफीट अवर एनिमीज, हम दुश्मनों को शिकस्त न दे सके। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज। शी सेड, उसने कहा, व्हाट अ पिटी यू मिस्ड दैट फंक्शन, कितने अफसोस की बात है तुमने फंक्शन मिस कर दिया। तो यहाँ पर वटा हैरानगी को ज़ाहिर करता है, तो शी एक्सक्लेम विद वंडर ये भी लगा सकते हैं, और शी एक्सक्लेम विद रेग्रेट, अफसोस के साथ, दैट ही हैड मिस्ड दैट फंक्शन।
ही सेड उसने कहा हुर्रा आई हैव वॉन द मेडल कि मैं मेडल जीत गया, खुशी का इजहार है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मेडल। द चिल्ड्रन शाउटेड बच्चे चिल्लाए हुर्रा मदर हैज़ कम अम्मी जान आ गई। द चिल्ड्रन शाउटेड विद जॉय खुशी से चिल्लाए दैट देयर मदर हैड कम। द बॉयज सेड लड़कों ने कहा अलास अफसोस आवर स्कूल टीम इज़ डिफीटेड हमारे स्कूल की टीम शिकस्त खा गई। तो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट देयर स्कूल टीम वाज डिफीटेड। दे सेड उन्होंने कहा व्हाट अ हॉरिबल साइट क्या खौफनाक मंजर है। व्हाट अ हमेशा वंडर में चेंज होगा। दे एक्सक्लेम्ड विद हॉरर ये दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी हॉरिबल साइट। ही सेड उसने कहा अलास आई हैव डन व्हाट कैन नॉट बी अनडन कि मैं वो कर गया जो नहीं होने वाला था। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड डन व्हाट कुड नॉट बी अनडन। ही सेड उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़ ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो ये हैरानगी जाहिर कर रही है, तो लिहाजा सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। वाटा जब भी आएगा तो आपने हैरानगी जाहिर करना है, जॉय नहीं लगाना बल्कि एक्सक्लेम विद वंडर लगाना है। और ही सेड उसने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच हम मैच जीत गए। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ही सेड उसने कहा अलास आई एम रोइंड मैं तबाह हो गया। ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वाज रोइंड। आयशा सेड आयशा ने कहा ओह आई लॉस्ट माई पर्स ऑन द वे टू किप्स अकेडमी मैं किप्स अकेडमी के रास्ते में अपना पर्स भूल गई। तो आयशा अफसोस कर रही है एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स ऑन द वे टू किप्स अकेडमी। आप प्रैक्टिस करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस की कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ हमने कॉमा हटाने के लिए दैट लगाना होता है। द टीचर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ तो क्या होगा द टीचर सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। इस एम को वाज़ नहीं करना क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दे सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी उन्होंने कहा ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो दे सेड दैट सिर्फ कॉमा हटाने के दैट लगाना है और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एज इट इज़ हम लिख देंगे। माई फ्रेंड सेड मेरे दोस्त ने कहा ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो माई फ्रेंड सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ही सेड उसने कहा अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए ये प्रोवर्ब है हकीकत है। तो हमने क्या करना है सिर्फ दैट लगाना है और एज इट इज़ लगा देना है। ही सेड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। शी सेड उसने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। लिहाजा शी सेड दैट बाकी फिक्र एज इट इज़ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दे सेड उन्होंने कहा ग्रीड इज़ अ कर्स लालच बुरी बला है। दे सेड दैट ग्रीड इज़ अ कर्स। तो उम्मीद है आपने सारी प्रैक्टिस कर ली सिंपल असर्टिव और फिर उसके बाद असर्टिव टू और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव दुआया फ़िक्रे और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये तमाम प्रैक्टिस यही है जो बार बार आपके पेपर में आते हैं। आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बल्कि जब वीडियो चलाएं तो वीडियो रोक कर अपना सेंटेंस पहले मुकम्मल खुद कीजिए और बाद में फिर टैली कीजिए कि आया मेरा जवाब दुरुस्त है या नहीं। इस तरह प्रैक्टिस करने से इंशाअल्लाह एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और पूरे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो 5 में से 5 आपको मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट्स में लिख देना है तो इंशाअल्लाह उस बात को शॉर्ट्स में या मज़ीद वीडियो बनाकर अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।